दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी वाकरांगी लिमिटेड के बारे में। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि 42% के आसपास प्रमोटर होल्ड करते हैं और 41 41 42% के आसपास ही पब्लिक होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर। ठीक है। और इस वीडियो में जो पब्लिक का एक क्वेश्चन होगा कि भाई पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं, ये शेयर प्राइस भाग क्यों नहीं रहा है, ये शेयर प्राइस रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर 2 साल पहले बंदे ने इस कंपनी के अंदर शेयर खरीदे होंगे तो आज भी ऑलमोस्ट ना निगेटिव तो नहीं होगा पर रिटर्न नहीं होगा, उसके पास 1-2% ही रिटर्न होगा मुश्किल से। ठीक है। तो उन लोगों का क्वेश्चन भी आगे चल के पता चलेगा कि ऐसा क्यों है कि शेयर का प्राइस का मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पर, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो इस वजह से दिखाना चाहूंगा, देखिए आपको एक डायरी मेंटेन करो या जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहां पर वॉच लिस्ट होती है। तो एक वॉच लिस्ट है ना, शेयर के नाम से बनाओ। वहां पर जो भी मैं 8:30 बजे वीडियो लेकर आता हूँ एक, उन शेयर को वहां पर ऐड करो। ठीक है। अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिख कर देखते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में बसती है। ठीक। और फिर वो दिमाग में बस के ना आपके दिल में जाती है। तो वाकरांगी लिमिटेड का वहां पर लिखो, शेयर प्राइस देखो। साथ ही साथ पर डे मोबाइल खोल के आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कॉलीग के साथ हो, तो देखें कि टिकटॉक चलाने से, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से उससे टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको एंटरटेन भी होता है और कहीं ना कहीं से इनकम भी होती है। तो उसको देखें कि जब मार्केट गिर रहा है तो क्या ये शेयर प्राइस भी गिर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है क्या ये शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से किसी शेयर को महीना 2 महीने तक देखते हो तो पता है, केवल देखने मात्र से आपको ना उस कंपनी के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। अगर वो कंपनी ज्यादा गिर जाएगी तो पता है आप उस कंपनी को ही छोड़ दोगे कि यार बेकार कंपनी, छोड़ो, हटाओ इसको, वॉच लिस्ट से हटाओ। तो ये बात कब आएगी, जब महीना 2 महीना के बाद। और जब आप एक कंपनी के अंदर, जब आप ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है किसी कंपनी से आपको, तो पता है क्या होता है, फिर जब मार्केट गिरता है, फिर चाहे आपका 4 लाख रुपए लगाओ किसी शेयर के अंदर, चाहे 4 करोड़ रुपए लगाओ, फिर आप बेचते नहीं हो। आपके अंदर एक निर्लिप्त भावना आ जाती है कि ठीक है, समभाव, गिरा तो गम नहीं, बढ़ गया तो उसका मलाल नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से बिल्डअप हो जाता है ट्रस्ट। कोशिश करके देखिए, 1-2 महीने का ये टारगेट है, आप अपना अचीव करके देखिए, तो हो सकता है आपको किसी कंपनी से रिलेटेड इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाए कि फिर आप जब उस कंपनी को लो तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इस कंपनी के अंदर वाकरांगी लिमिटेड के बात करेंगे, सितंबर 2020 की मैं यहाँ पर पकड़ के चलता हूँ। 42% पब्लिक प्रमोटर की होल्डिंग थी। वहीं सितंबर 2022 में 42% ही प्रमोटर ने मेंटेन करके रखी। एफआईआईस की बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 9% होल्ड करके चलते थे। वहीं पर सितंबर 2022 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं 2 साल के बाद, और 2% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग बेच दी। इसका मतलब है एफआईआईस का भरोसा टूट रहा है। और डीआईआईस की बात करें, जहां डीआईआईस 6% होल्ड करके चलते थे, वहीं डीआईआईस आज की डेट पे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो डीआईआईस आजकल शायद ऐसी कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं जहां पर डेट कम हो, लोन कम हो और उनको ट्रस्ट रहे। ठीक। पब्लिक की बात करेंगे, जहां पब्लिक 41% होल्ड करती करती थी सितंबर 2020 में, वहीं पब्लिक सितंबर 2022 में 43% पब्लिक को इस कंपनी के अंदर ट्रस्ट बन रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए बात करेंगे। क्योंकि सितंबर 2020 ही मैंने क्यों पकड़ा, उसका एक रीजन है कि जो 2020 से लगा के सितंबर 2022 तक कंपनी ने रिटर्न कुछ खास जनरेट करके दिया नहीं, लेकिन कंपनी गिरी भी नहीं उस हिसाब से। नेक्स्ट चीज मैं बात करूंगा यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और बोरोविंग्स की। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, मार्च 2015 से लगा के आज तक शेयर कैपिटल लगातार इंक्रीज हो रही है कंपनी की। 50 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, वहीं सितंबर 2022 में बात करें तो शेयर कैपिटल डबल हो चुकी है अपने 5 से 6 सालों के दरमियान। 106 करोड़ का शेयर कैपिटल है इनकी। और जहां रिजर्व एंड सरप्लस 907 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2015 में, वहीं सितंबर 2022 में जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2646 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। आप पाएंगे कि 31 मार्च 2023 को जब इनके एनुअल रिटर्न बनेंगे, वहां पर जब फंडामेंटल्स बैलेंस शीट जब क्रिएट होगी, तो मेरा यही मानना है जब ऑडिटेड बैलेंस शीट आएगी फाइनल होके, पूरा कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2023 को, तो आप पाएंगे कि देखना 2642 को तो अभी फिलहाल बीट कर चुका है। 3000 करोड़ के आसपास रिजर्व एंड सरप्लस जैसा कि मुझे लगता है होने चाहिए। अब देखो, अब पब्लिक के पास क्यों होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्यों खरीदा। तो क्योंकि भाई ये देखो, जीरो डेट की कंपनी है, कोई बोरोविंग्स नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है इस वजह से। और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, प्लस कंपनी केवल आपको 23 रुपए जैसे छुटकू से अमाउंट में मिलती है। सोचो, 23 रुपए की कंपनी, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो डेफिनेटली इस कंपनी, ऐसी कंपनी को तो 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए, फिर 23 रुपए में ये क्या कर रही है।
तो इस चीज़ का भी जवाब थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक। और अदर लाइबिलिटी देखें तो 2600 करोड़ के आसपास का रिजर्व एंड सरप्लस है, 202 करोड़ का अदर लाइबिलिटी है। यार कहीं से भी आराम से पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद असेट तुम्हारे वैसे भी फ्री हैं। तो कंपनी के अंदर डर बिल्कुल नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। मार्च 2013 में अगर मैं डेटर डेज की बात करूंगा, 154 दिन का डेटर डेज था। हाँ, ये पहली कंपनी एक ऐसी है जहां पर मैं फिर से लेकर आया हूँ, 448 दिन का डेटर डेज हो गया। मार्च 2021 में बात करेंगे, 1301 दिन का डेटा डेज था। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, उसका जो पैसा मिलता है उसको आने में कंपनी को 1 साल के ऊपर का टाइम लग जाता है। सोच के देखो, आज मैंने माल बेचा, पैसा भगवान जाने कब आएगा। अब तुम्हारे हवाले, अब कस्टमर के हवाले, पैसा साथियों। तो ये रीजन है कि शेयर के प्राइस में मोमेंटम नहीं आ रहा है। ठीक। वहीं मैं कैश फ्लो की बात करूं, मार्च 2022 में पॉजिटिव कैश फ्लो 39 करोड़ का देखने को मिला। अच्छी चीज़ ये रही कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वहाँ से फाइनली एक थोड़ा सा रिलीफ है कि 48 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी रिटर्न देखने को मिला। अब लोग वेट कर रहे होंगे मार्च 2023 का, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी 48 लाख रुपए से ऊपर पॉजिटिव में जाते हुए देखने को मिलती है, प्लस कैश फ्लो 39 करोड़ के ऊपर, ये 39 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को अगर मिला, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस वापस से ऊपर जाते हुए देखने को आपको मिलेगा, जहां तक टारगेट होगा 50 रुपए के आसपास। अब बात करते हैं सेल्स की। मार्च 2021 में जहां पर सेल्स 101 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं सितंबर 2022 में सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई, 234 करोड़ का सेल्स यहां पर दिख रहा है। एक्सपेंस की बात करेंगे, मार्च 2021 में जहां पर 89 करोड़ का एक्सपेंस हुआ करता था, वहीं पर आज की डेट पे खर्चा बहुत बढ़ गया भाई। तो अब कंसर्न शेयर प्राइस, अब शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका रीजन आप समझ गए होंगे कि भाई जो कंपनी सेल करती है ऑलमोस्ट वहीं उतना ही खर्चा हो जाता है। अब कैसे, अब ये देखो, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज, बहुत प्यारी चीज है। आप फंडामेंटल्स देखोगे, बहुत मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। ठीक। अब ये देखो, 91% मटेरियल कॉस्ट है। सोच के देखो, 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मटेरियल की कॉस्ट ही 91 रुपए लग जा रही है। मार्जिन से मिलते कहाँ से होंगे, उसके ऊपर 3% का एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक। 91 रुपए का मटेरियल कॉस्ट, 3% का एम्प्लॉय कॉस्ट, कितना परसेंट अब बचा, 91, 3, 94, और 6% केवल कंपनी के पास प्रॉफिट के रूप में आ रहा है। सोच के देखो, जब तक ये मटेरियल कॉस्ट अपनी कम नहीं करेंगे, कंपनी का प्राइस में मोमेंटम नहीं आएगा, और डेफिनेटली कंपनी इस चीज पर विचार कर रही होगी। ठीक। अच्छी चीज ये है कि इन सब के बावजूद भी कंपनी कर्जा नहीं ले रही है। इसका मतलब है कंपनी को या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इसका मतलब कि जब तक जियो खुशी से जियो, लोन लो और घी पियो। इस चीज पर कंपनी बिलीव नहीं करती है, जो कि मैं दिल से बताऊं, मैं भी इस चीज पे, कर्जे की जिंदगी बहुत बेकार होती है भाई, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 4 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट इनका हो रहा है। ठीक है, अच्छी चीज है। अर्निंग पर शेयर 0.05 पैसे है फ्रेंड्स। इतना ही कंपनी 5 पैसे 10 पैसे हर साल के हिसाब से डिविडेंड देती है। डिविडेंड कंपनी ने कंसिस्टेंसी रखी है डिविडेंड को देने में। आइए छोटी छोटी मगर मोटी बातों की जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। वाकरांगी लिमिटेड 27 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इसका शेयर प्राइस है। मेरे ख्याल से जो भी नए इन्वेस्टर अगर लेना चाहें शेयर प्राइस को, तो 20 से 22 रुपए पे ही पहले स्टडी करें, उसके बाद ही इस कंपनी के अंदर आए। हालांकि जीरो जीरो डेट कंपनी है, कोई डरने वाली बात है नहीं। डायरेक्ट जंप मत करें 27-25 के आसपास, उसके नीचे ही जंप करने की कोशिश करें। 1990 रुपए में कंपनी बनी। वकरांगी इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी सेंटर्ड अराउंड बिल्डिंग लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स to deliver BFSI and other services to the unserved rural, semi-urban and urban population of the country। यहाँ कंपनी काम करती है। 2,919 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 27 रुपये 60 पैसे, हाई 47 रुपए का लगा के आई, 23 रुपए का लो लगाया। पूरा लो पे ही कोशिश करना, ज्यादा जंप मत करना। स्टॉक के पीई की बात करें, 41 का पीई है, बहुत महंगी कंपनी दिख रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 26 रुपए है, कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास ही मिल रही है, अच्छी चीज है। डिविडेंड कंपनी ने 2018 से लगा के आज तक हमेशा कंपनी ने डिविडेंड दिया है, पर डिविडेंड केवल पैसे में दिया है, 5 पैसे 10 पैसे इस तरीके से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, बहुत वीक है, काफी वीक है। 20% तो नहीं, उसके भी बहुत नीचे वीक है। 5.29%, 4.10%। आप देख रहे होंगे मटेरियल कॉस्ट और कितना कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, ये बहुत ऊपर है, 91%, 3% मैंने आपको दिखाया। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपए इस कंपनी की फेस वैल्यू है। आइए शेयर प्राइस किस तरीके से मूव करता है उसके सब्जेक्ट में यहाँ पर मैं बात करूंगा। ये देखिए, शेयर प्राइस देखिए कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है। जहाँ 2022 में जहाँ पर ये था वहीं फाइनली आके खड़ा हो गया। और ये यहाँ इस जगह पे किसी जमाने में ये कंपनी 300-350 रुपए के आसपास हुआ करती थी इस जगह पर आप देखिए यहाँ पर ये कंपनी टूट गई। पर आप ये पाएंगे, ना ही इस पीरियड में बोनस आया, ना ही इस पीरियड में
कंपनी ने यहाँ पर राइट इशू दिया, और ना ही इस पीरियड में कंपनी ने स्प्लिट किया। तो भाई किस वजह से ये कंपनी गिरी? भाई जो मटेरियल कॉस्ट जो कंपनी का इंक्रीज हुआ, ठीक समझ रहे हैं आप, जो मटेरियल कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हुआ उसी की वजह से कंपनी के अंदर दिक्कतें आई, और शेयर प्राइस 399 से लगा के आज यहाँ पर आपको ये दुर्दशा देखते हुए मिल रही है। देखिए कंपनी की अगर मैं बात करूँ 2018 से लगा के 2022 तक कंटिन्यूअसली कंपनी ने डिविडेंड दिया, 5 पैसे का डिविडेंड 2022 में भी कंपनी ने दिया। 2012 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, 17 में 1:1 का बोनस दिया था। 2012 में कंपनी ने ओल्ड जो फेस वैल्यू थी 10 रुपए थी, स्प्लिट कर दिया था 10:1 के रेशियो में। 3 बार कंपनी ने राइट इशू किया, 1:4 का, 1:2 का एंड 1:4 का राइट इशू भी दिया। पर वो सारी चीजें 2012 के पहले हुई, और 2016 में थोड़ी सी चीजें हुई, पर उसकी वजह से भी शेयर प्राइस ऊपर गया। फाइनली यहाँ पर कोई भी चीज नहीं हुई और शेयर प्राइस गिरते हुए देखने को मिला। कंपनी क्या अच्छी है? डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। कंसर्न क्या है? कॉस्टिंग से रिलेटेड, जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं, एक तो उसका पेमेंट में भी दिक्कत होती है, और दूसरा उसकी कॉस्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। अब देखिए कुछ और चीज़ों की बात करें। क्वांटिटी 19,95,400 ये क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, और जिसमें से लोगों ने डिलीवरी उठाई 8,64,230, और 43.31% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज था। इसका मतलब है पब्लिक हो और कंपनी हो, आने वाले पीरियड में बहुत ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी से रिलेटेड। आइए कंपनी की वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं। अर्बन, सेमी अर्बन, देखिए जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहाँ पेमेंट पे भी कंसर्न लाजमी है होना, ठीक है। और अब पूरी दुनिया पड़ोस में, ये कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पर ये पूरी कंपनी की रही वेबसाइट आपकी आंखों के सामने। ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश नंदवाना जी, और ये BFSI और बिकम फ्रेंचाइज आप इसकी ले सकते हो इनकी। और गोल्ड केंद्र है इनके, सिल्वर केंद्र है, ब्रॉन्ज केंद्र है, 24,887 वक्रांगी केंद्र है, 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हैं ये। 595 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं टोटल, 5,834 पोस्टल कोड करते हैं ये। 82% प्रेजेंस इन Tier 4 and 6 सिटीज, 82%। इनके जो पार्टनर हैं LIC, बैंक ऑफ इंडिया, स्टार यूनियन एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, HDFC एर्गो, एको, अमेजोन, ये कुछ बड़ी बड़ी दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। क्लाइंट भी बहुत गजब के हैं कंपनी के अंदर। ऑगमेंट, ठीक है, उसके साथ साथ ये देखिए भारत बिल पे, जियो, डिलीवरी, है ना, ये सारे कंपनी के क्लाइंट हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और बस कंसर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस्टिंग से रिलेटेड केवल कंसर्न है। अगर उस चीज़ को कंपनी कवर कर लेती है तो डेफिनेटली 200 से 250 रुपये ये शेयर प्राइस डेफिनेटली जा सकता है आने वाले समय में। कंसर्न है केवल जो ये कॉस्टिंग है उसको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कंपनी कैसे कम करती है वो उसका काम ये मैनेजमेंट का है, वो मैनेजमेंट दिखेगा। तो ये रहा पूरा मेरा वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, उसको अचीव करने में थोड़ा सा अपना भी योगदान दें सब्सक्राइब करके। फिर मिलेंगे कल 8:30 बजे एक नया वीडियो लेके, नए शेयर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।